अनुसर की पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, जिसके राइटर हैं आपके रॉबर्ट फ्रोस्ट। देख लीजिए इस पोएम को। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरह से एक कौवा पेड़ पर आया, उसने पेड़ को हिलाया और उस पेड़ पर जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण थे वो पेड़ का था हेमलॉक ट्री का, और हेमलॉक ट्री पर एक क्रो आता है और क्रो जो है उस पेड़ को शूक करता है। सेक की सेकंड फॉर्म है शूक, उसको शूक करता है और जस्ट डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो स्नो के स्मॉल पार्टिकल थे वो उसके राइटर के ऊपर गिरते हैं और जो पोएम लिख रहे हैं उनके ऊपर गिरते हैं, रॉबर्ट फ्रोस्ट के ऊपर गिरते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिससे उनका जो मूड था वो चेंज हो जाता है। एंड सब सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और जो इनका पूरा दिन पछतावे में बीतने वाला था उसका कुछ भाग इनका बच जाता है। मतलब इनका पूरा दिन पछतावे में नहीं जाता है, काफ़ी समय इनका बच जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरह से एक कौवा आया और जिस पेड़ के नीचे रॉबर्ट फ्रोस्ट बैठे हैं, हेमलॉक का ट्री है, पॉइजनस ट्री इसको बोला जाता है, उस पे आके क्रो जो है पेड़ हिलाता है और जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े थे वो इनके ऊपर आकर गिरते हैं। इनका मूड जिससे चेंज हो जाता है और इनका दिन जो पछतावे में बीतने वाला था उसका कुछ पार्ट बच जाता है। पोएट इसमें जो है थोड़ा सा अपसेट थे। एक कौवा इनके एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उस पर एक क्रो आता है, उसको पेड़ को हिलाता है, उससे बर्फ़ इनके ऊपर गिरती है और इनका मूड पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहली पोएटिक डिवाइस है सिम्बलाइज। यहाँ पे क्रो को निगेटिव सिंबल माना गया है, हेमलॉक को निगेटिव सिंबल माना गया है और स्नो को यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल माना गया है। मेटाफर यहाँ पे है क्योंकि डस्ट को स्नो के साथ कंपेयर किया जाता है। मेटाफर वहाँ पे होता है जहाँ पे किसी चीज़ में कंपैरिजन बिना सो लाइक एज के किया जाए, वहाँ पे मेटाफर होता है। डस्ट को स्नो के साथ कंपेयर किया गया है। एलिट्रेशन देखिए, यहाँ पे पोएम में एक लाइन है सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ एस और एस कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, दो वर्ड वो भी स्टार्टिंग के, तो यहाँ पे एलिट्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे इमेजरी पोएटिक डिवाइस है। इमेजरी किस तरह से है, क्योंकि जब हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं द होल पोएम हेल्प अस टू क्रिएट पिक्चर, तो इससे एक पिक्चर बन रही है कि मतलब एक पेड़ है, उसके नीचे जो है पोएट बैठे हैं, एक क्रो आता है, पेड़ को हिलाता है और बर्फ़ इनके ऊपर गिर जाती है, तो मतलब एक यहाँ पे पिक्चर बन रही है, इसलिए यहाँ पे इमेजरी है। आयरनी यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस है। पांचवी डिवाइस हमारी आयरनी है। आयरनी किस तरह से है, क्रो को यहाँ पे निगेटिव सिंबल के तौर पे लिया गया है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव हो रहा है, उसने पोएट के मूड को ठीक कर दिया है। अब उसके बाद पोएटिक डिवाइस इंजैबमेंट है। इंजैबमेंट का मतलब ये है कि देखिए ये जो लाइन है द वे अ क्रो, जिस तरह से एक कौवा आता है, ये लाइन देख लीजिए द वे अ क्रो, यहाँ पे एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में जो है पोएट चले गए हैं बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। ऐसी सिचुएशन अगर कहीं पे भी आती है तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस इंजैबमेंट होता है। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से सारा सिलेबस आपको मिलता रहेगा हमारे चैनल पे। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद। हम लोग पोएम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसका सेंट्रल आइडिया डिस्कस कर लेते हैं। डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई है। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। इसमें बताया गया कि छोटी छोटी चीज़ों से कितनी जल्दी मतलब हमारा जो स्वभाव है वो बदल सकता है। द पोएट एप्रिशिएटेड द ब्यूटी ऑफ द स्नो फ्लेक, उसने जो है जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण होते हैं उनकी सुंदरता को बताया गया है। विच चेंज हिज मूड, जिसने इनके मूड को परिवर्तित कर दिया। एंड सेव्ड सम प्रीसियस मोमेंट, और इनका कुछ कीमती क्षणों को बचा लिया। फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, मतलब जो नष्ट होने जा रहे थे। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हेन द क्रो शूक, इनके हिसाब से जब एक कौवा आता है और वो पेड़ को हिलाता है, द हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस ट्री होता है, एंड डस्ट ऑफ स्नोफॉल, उससे जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं। द पोएट हिज सैडनेस मूड चेंज इनटू हैप्पीनेस, तो जो पोएट का जो मूड था सैड वाला था वो हैप्पी हो जाता है। तो ये पोएम है, इसको आप देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे इस तरह से आपको सभी पोएम और सब तरह की आपको सेंट्रल आइडिया पूरा सोल्यूशन मिलेगा CBSE का। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।